हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम अपना नया क्वेश्चन करेंगे, आप इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एज अ जिया का करेक्टर, ठीक है, जिया का करेक्टर यूज़ हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, क्रिटिकली एग्जामिन द जियाज ऑब्जर्वेशन दैट सेल्फ रिविलेशन इज़ अ क्रूअल प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर 16 मार्क्स। अब आपको ये क्वेश्चन मोल्ड करना आना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है आप जया की करेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ जया के बारे में ही बताया जाएगा, वो किस तरह की थी। और ये क्वेश्चन आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो दैट लॉन्ग साइलेंस जो है इज़ रिटन बाय शशि देशपांडे। शशि देशपांडे ने लिखा था। कब लिखा था? 1990 में लिखा था। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवल था ये, और शशि देशपांडे का थर्ड नॉवल था। जो क्या जिसके अंदर क्या था, हॉन्टिंग टेल्स ऑफ जया थी, हु इज़ डिसल्यूशन्ड विद हर मैरिज, जो अपनी मैरिज से और अपनी जो लाइफ से बिल्कुल उसके अंदर गुम गई थी। हाउ शी रीडिस्कवर हर सेल्फ, अपने आप को उसने किस तरह रीडिस्कवर किया, इसकी कहानी है। एक जया की कहानी है। एक औरत है जो अपनी मैरिज, अपनी सोशल नॉर्म्स, अपने जो रोल्स निभाती निभाती जो है अपनी जिसने सेल्फ आइडेंटिटी जिसकी गुम हो गई थी, उसके बारे में ये नॉवल है। तो प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं शशि देशपांडे के नॉवेल्स में, क्या होती है, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास वीमेन होती हैं जो हेल्पलेस होती हैं, किस हेल्पलेस विक्टिम होती हैं, किसकी? मैरिज की और उसकी अटेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। किसकी? एक एजुकेटेड वुमेन जो हेल्पलेस विक्टिम्स होती हैं मैरिज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब एक जो है क्रिटिक बोल रहे हैं, शशि देशपांडे नॉवेल्स आर अनडाउटली अ शेयरिंग पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन वुमेनहुड इन डिस्ट्रेस। अब जो शशि देशपांडे के नॉवेल्स हैं उसको क्या बोला इन्होंने कि वो जो है इंडियन वुमेनहुड को दिखाते हैं, और ऑल्सो दे लेबर अंडर एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव प्री ऑक्यूपेशन विद वुमेन क्वेस्ट फॉर सेल्फहुड। ये जो वुमेन की क्वेस्ट है, वुमेन की खोज है, किसके लिए? सेल्फहुड के लिए, खुद को खोज रही हैं वुमेन्स, उसके बारे में किसके? शशि देशपांडे के नॉवेल्स होते हैं। अब जया जो है वो एक स्पोर्टेड और एम्बिशियस गर्ल थी। किसकी? फादर की। फादर ने एक फादर की स्पोर्टेड गर्ल और एम्बिशियस गर्ल। अब जो यहाँ पे सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, क्या? जो जया का फादर था, ठीक है, वो उसको सपोर्ट करते थे। सिर्फ जया के फादर, वो उसे अलग तरीके से देखते थे, ना कि जैसे सारी दुनिया जो वुमेन को जिस नज़र से देखती थी वैसे नहीं देखते थे, वो उसे अलग तरीके से देखते थे। उन्होंने उसका नाम भी जया रखा। जया का मतलब क्या होता है? वॉरियर, जो विनर होता है, ठीक है, विनर को जया बोलते हैं। अब जो है वो थी एक फादर सपोर्टेड गर्ल और एम्बिशियस गर्ल थी। मेन प्रोटैगनिस्ट थी नॉवल की। अगर शशि देशपांडे ने इंडियन वुमेन के बारे में लिखा है तो प्रोटैगनिस्ट भी वही होगी ना, वुमेन ही होगी। शी ट्राइज टू फाइंड ट्रू मीनिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ हर लाइफ। वो जो है ढूंढ रही थी, किसको ढूंढ रही थी? ट्रू मीनिंग और उसकी आइडेंटिटी उसकी लाइफ में, ठीक है, ऑफ हर लाइफ इन वेरियस रोल। किसके अंदर ढूंढ रही थी? अपनी आइडेंटिटी, अपना मीनिंग लाइफ का, जो उसे रोल्स दिए गए थे। किसने दिए थे? उसकी फैमिली ने दिए थे, ठीक है। कौन से रोल? वाइफ, मदर, डॉटर, ठीक है, बहू, है ना, ये रोल्स जो उसे दिए थे। और सोशल कोड, सोशल जो नॉर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग वो अपने उसके अंदर अपने उसको ढूंढ रही थी, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रही थी। उसके बाद ही स्टार्ट्स अ जर्नी विद हर फादर्स फेवरेट नेम जया। ये उसके फादर ने उसे नेम दिया था जया। पासिस थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, पास हुई डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ से विद अदर आइडेंटिफिकेशन एज सुहासिनी और सीता। अब जो है उसकी शादी होगी ना जब, तब उसके पति ने या फिर उसकी जो इन लॉज ने उसका नाम चेंज करके सुहासिनी कर दिया था। शी फाइंड्स हर रोल एंड लाइफ फिट ओनली इन ओनली जया। जो उसकी लाइफ थी उसे लगता था कि वो उसकी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ जया के अंदर ही फिट होती है। जया क्या था? जया इज द विनर एज पापा वॉन्टेड टू मेक हर। अब जो उसके पापा क्या चाहते थे? उसे विनर बनाना चाहते थे, ठीक है। अब उसके पापा बोलते हैं एज ही ओपन सैड, ही कौन यहाँ पे? ही उसके फादर, ओके। उसके फादर बोलते थे यू आर नॉट लाइक अदर्स, तुम दूसरों की तरह नहीं हो जया। अप्पा सेड टू मी, अप्पा मुझे बोलते थे यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तुम दूसरों से अलग बनोगी।
पर हुआ क्या एंड में, वो भी दूसरों की तरह ही विक्टिम बनी। जया जो है मैरिड टू, किसकी मैरिड, जया की शादी किसके साथ हुई थी, मोहन के साथ। वो क्या था, इंजीनियर था। नॉट बिकॉज ही इज़ द मोस्ट सुटेबल ग्रूम फॉर हर और ही इज़ हर चॉइस, इसलिए नहीं कि वो जो है मोस्ट सुटेबल ग्रूम था उसके लिए, या फिर ये उसकी चॉइस का था मोहन, इसलिए कि वो जया जो थी वो किसने पसंद की थी, मोहन ने पसंद की थी। मोस्ट लाइक गर्ल थी मोहन के द्वारा। आफ्टर मैरिज उसका नाम चेंज हो गया फ्रॉम जया टू सुहासिनी। सुहासिनी का मतलब क्या है, सॉफ्ट स्माइलिंग प्लेसिड मदरली वुमेन, ये इसका मतलब है। जया जो है अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी उसने, हर सेल्फ बाय बीइंग कॉल्ड डिफरेंट। अब एक इंसान जिसका नाम बचपन से जया था, है ना, अब वो बड़ी हुई, शादी, उसका नाम बदल दिया, तो एकदम वो डिफरेंट कनेक्ट नहीं कर पाएगी उस नाम के साथ। उसका वो एम्बिशियस गर्ल थी, एकदम वो चेंज होगी। किस में चेंज होगी वो, अब जो है जिया ने अपना एब्सोल्यूट साइलेंस, बिल्कुल साइलेंट होगी, मैरिज के बाद मेंटेन किया। नो क्वेश्चन नो रिटोर्स, कोई क्वेश्चन नहीं करती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, ओनली साइलेंस। हर मैरिड लाइफ हैज़ बीन टेक आउट ऑफ that of two bullock yoke together, it is more comfortable for them to move in a same direction। ये जिया ने बोल रखा है कि ना, जैसे बैलगाड़ी होती है, उसमें जो टायर लगे होते हैं, जो उसके चक्के जैसे टायर होते हैं, अगर वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, अगर वो साथ साथ नहीं चलेंगे तो उनकी जो फैमिली है या फिर उनका जो जीवन है वो ख़राब हो जाएगा, वो तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह वो एक जो उसने साइलेंस ले लिया और वो अब चुप रहने लगी, जिस तरह उसके हस्बैंड कहते वो उसी तरह करती। मोहन इज इन्वॉल्व इन करप्शन इन ऑफिस एट इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिज बॉस अग्रवाल इन कॉन्ट्रैक्ट टेंडर एंड कमीशंस। अब जो है मोहन जो करप्शन में पकड़ा गया, उसके बॉस ने उसे पकड़ा, तो इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर उसके बॉस ने पकड़ा। कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर्स में और कमीशंस में करप्शन की उसने। जो कपल था, अब कपल को, जया और उसका पति, मूव टू दादर फ्लैट में आ गए, जो कहाँ, जो किसका था, जया के मकरंद मामा का था। विद मोहन टेलिंग जया ऑल वाइल, मोहन ने जया को बोला कि आई डिड इट फॉर यू एंड चिल्ड्रन, कि मैंने जो करप्शन की है ना, ये मैंने तेरे लिए की है और बच्चों के लिए की है। अब यहाँ पे भी उसने जो है जिया को इसके लिए दोषी ठहराया कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। दिस मेक जिया एंग्री। अब ये अगर कोई बोलेगा कि ये करप्शन जो है मैंने तुम्हारे लिए की है, जिया ने तो नहीं बोला था कि करप्शन कर, है ना, तो उसी तरह जिया को गुस्सा आया। बट शी रिटेन्स हर एंगर, उसने अपने एंगर को अपने तक रखा। हर साइलेंट रिसेंटमेंट पेव्स द वे फॉर सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। जिया रिफ्यूजेस टू कंसिडर हर साइलेंस इज द रिजल्ट ऑफ हर डिस्पेयर। अब जो है, आई सा अ डिस्पेयर सो ग्रेट दैट इट वुड नॉट वॉइस इटसेल्फ, कि मैंने ना दुख को ना इतने उससे देखा है कि उसकी खुद की कोई वॉइस नहीं है। आई सा स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल देखा। सो बीटर, इतना इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा कि साइलेंस जो है मेरे पास सिर्फ वो ही बचा है। साइलेंस इज़ द ओनली वेपन फॉर मी, ठीक है। शी कल्टिवेट्स द ट्रेडिशन ऑफ साइलेंस, उसने जो है, ये ट्रेडिशन है साइलेंस का, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। जो औरतें थी वो चुप रहती थी, ये ट्रेडिशन उसने कल्टीवेट किया, उसने इसको पोषण दिया। इसको कहने का मतलब ये है कि वो भी साइलेंट रही, उसने कोई बोलने की कोशिश नहीं की। प्लेज हर रोल, उसने अपने रोल्स प्ले किए, वाइफ और मदर। व्हेन मोहन मिसेस द रूटीन ऑफ हिज लाइफ, जब मोहन को करप्शन में पकड़ लिया तो उसका रूटीन था ख़त्म हो गया। अब जो है वो रेस्टलेस हो गया, बिकॉज ही इज़ नॉट यूज टू वेटिंग। अब वो रेस्टलेस हो गया, उसकी जो काम थे वो टाइम पे नहीं बन रहे थे, वो अपनी जॉब नहीं कर रहा था, है ना, वो जो था इसके यूज टू नहीं था, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, रेस्टलेस हो गया। पर जो जया थी वो क्या बोल रही है, बट जया फील्स दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन वेटिंग। अब जो जया बोल रही है कि मैंने तो सारी उम्र ही वेट किया है। कैसे वेट किया है, वेट अंटिल यू गेट मैरिड। अगर हम मतलब अगर जया बोलती थी कुछ तो उसे बोलते थे अभी रुक जा, शादी तक वेट कर। फिर बोलते थे जब तक तेरा हस्बैंड नहीं आता तब तक वेट कर। फिर बोलते थे जब तक तू अपने ससुराल नहीं जाती तब तक वेट कर। तो जया के हिस्से क्या आया, वेट 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 आया, तो उसे उसकी आदत पड़ गई
इन शॉर्ट उसे सब्र करना आ गया। शी इज़ नॉट फेमिनिस्ट, वो फेमिनिस्ट नहीं थी। शी प्लेज ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन, उसने ट्रेडिशनल रोल फॉलो की प्ले किया। अ डेडिकेटेड वाइफ, ड्यूटीफुल मदर, नॉट एबल टू बियर द एक्यूजेशन दैट हैज़ फेल्ड इन हर ड्यूटी टू सपोर्ट हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब जो है उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि तुमने अपने हस्बैंड को जो है उसके क्राइसिस के टाइम में सपोर्ट नहीं किया, पर वो उस जो इस जो आरोप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्यों करेगी वो बर्दाश्त? अब जो जया जो है बिगेंस टू लाइफ, अब उसे जब ये ताना मिला तो वो मिस्टेरिकली लाइफ किया उसने। वो उसने बोला, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। शी वांट टू शाउट एट मोहन। अब वो मोहन के ऊपर चिल्लाना चाह रही थी। अब जब वो चिल्लाई मोहन के ऊपर, अपना जो इतने सालों का दबा हुआ गुस्सा उसने मोहन के ऊपर निकाला, तो मोहन ने क्या किया, घर छोड़ के चला गया। अब वो बोलती है, आई डिडंट मीन टू लाफ, मैं हंसना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रही थी। आई वॉज नॉट लाफिंग एट यू, आई वॉज लाफिंग एट एवरीथिंग। मैं उस इन सब चीज़ों के ऊपर हंस रही हूँ, मैं सब चीज़ों के ऊपर हंस रही हूँ। ये मैरिज, तुम, मैं, है ना, ये जो होल एब्सर्ड एक्सरसाइज है, हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, ये सब कुछ लाइफ के ऊपर हंस रही हूँ, लाइफ के संघर्षों के ऊपर हंस रही हूँ। ये बोलना चाह रही है। इन दी एब्सेंस ऑफ एम्पैथी फ्रॉम हर हस्बैंड, अब जो उसके अपने हस्बैंड से उसे एम्पैथी नहीं मिली, तो जिया क्या हो गया, जिया जो है उसके नेबर था एक कामत नाम का, उसके साथ फ्रेंडली हो गई। ठीक है, जो बात वो उसके साथ करती थी ना, उससे वो ऐसे लगता था कि वो अब जिया है। वो एज अ वुमेन फील नहीं करती थी, एज अ जिया फील करती थी, जो एक एम्बिशियस गर्ल थी। कामत इज़ द ओनली वन इन हिज प्रेजेंट दैट शी कैन बी हर सेल्फ, वो खुद में होती थी। इट हैड बीन अ रिवेलेशन टू मी that two people, a man and women, could talk this way with this man. I had not been a woman, I had been just myself. जया कि मैं एक वुमेन की तरह फील नहीं करती, मेरे को पता ही नहीं था कि एक मैन एंड वुमेन ऐसी बातें भी कर सकते हैं। वो कैसी बातें करते थे, वो एक दूसरे को सिंपैथी देते थे, वो उसे आइडियाज़ बताता था, बुक्स कैसे लिखनी है, क्या कमियां हैं, किस तरह लिखते हैं, ये सब बताता था ना। नो डाउट जो मोहन था वो एनकरेज करता था उसको राइट करने के लिए, बट कैसे, जो ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, हर राइटिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस। मोहन बिकम अपसेट ऑन द पब्लिकेशन ऑफ वन ऑफ हर स्टोरी, सो जया चेंजेस हर राइटिंग स्टाइल। अब जो है जिया की राइटिंग कैसी, ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस, रूढ़िवादियों के ऊपर बोलती थी, अपना साइलेंस जो है वो अपना गुस्सा बुक्स में निकाल देती थी। पर जो है जब उसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हुई, पब्लिश हुई उसकी स्टोरी, तो मोहन था वो गुस्सा हो गया। तो इससे क्या हुआ, जिया ने अपना जो है राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। एज अ रिज़ल्ट ऑल हर स्टोरीज आर रिजेक्टेड। अब उसने अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया तो उसकी सारी स्टोरीज रिजेक्ट होगी। उसके बाद अगर रिजेक्ट होंगी तो उसने राइटिंग करनी स्टॉप कर दी। अब कामत बोलता है इस पे, कामत पॉइंट आउट्स दैट हर स्टोरीज लैक एंगर। अब जो कामत ने क्या बोला कि तुम्हारी स्टोरीज में एंगर की कमी है। ही सजेस्टेड हर, उसने उसको क्या सजेस्ट किया, वाई डिडेंट यू यूज़ दैट एंगर इन योर स्टोरी। अब जो तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है वो तुम अपनी स्टोरीज में क्यों यूज़ नहीं करती, वो तो कहीं दिखता ही नहीं। देयर इज़ नन ऑफ इट दे हेयर, या इस स्टोरीज में वो गुस्सा कहाँ पे है, वो दिखाओ ना। दिस इज़ अ प्रॉब्लम नॉट ओनली विद जया बट ऑल वुमेन्स राइटर, हर वुमेन राइटर की ये प्रॉब्लम थी। दे टर्न देयर माइंड, अपने माइंड को, अपने वे ऑफ लाइफ को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मैन। मैन जो जैसा चाहते थे वो उस तरह मोल्ड हो जाती थी। जया जो है सेट हर माइंड नॉट टू बी एंग्री इवन इन हर राइटिंग। अब जो जया ने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, चाहे लाइफ हो चाहे मेरी राइटिंग हो। लिखना मतलब अपना लिटरेचर के अंदर जो वो स्टोरीज लिखती थी, नेचुरली उसने अपनी लॉस्ट, अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ थी उसको लॉस्ट कर दिया। नो, वो बोलती है, नो वुमेन कैन बी एंग्री, हैव यू हर्ड ऑफ एन एंग्री यंग वुमेन। अब ये बोल रही कि हमने एंग्री यंग मैन सुना है, कि क्या तुमने कभी सुना है कि कोई एंग्री यंग वुमेन है, कि औरत को कभी गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा होता ही नहीं। Jaya willingly patterned her life to keep back with Mohan's like an expectation. In a mode of frustration she feels for the loss of her selfhood.
द रियल पिक्चर एंड द रियल यू नेवर एमर्जेस एंड डिफरेंट मिरर शोज यू डिफरेंट फेसेस। उसने क्या किया, अपने जो लाइफ थी उसको जैसे मोहन की लाइकिंग्स थी, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी तरह उसने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। और अपने इस तरह वो उसने अपने आप को खो दिया। चेंज उसने अपने आप को किसकी तरह कर लिया, मोहन की तरह। मतलब जो जैसा मोहन उसे चाहता था वो वैसा ही बन गई। उसमें उसने अपने आप को ही खो लिया। जैसी वो गर्ल थी, स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, उसको उसने चेंज कर दिया। अब इसने बोला कि अगर तुम 10 डिफरेंट मिरर रखोगे ना, तो तुम्हें अपने 10 डिफरेंट फेसेस दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, हर रूप जो है वीमेन का डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो रोल्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपना जो रोल अदा करती है। तो उसी तरह उसके हर जगह तो जो है डिफरेंट फेसेस हैं। जे आर लुकिंग एट हर सेल्फ एज अ मोहन वाइफ, हिज चिल्ड्रंस मदर, बट नॉट एज ए इंडिविजुअल इन इस पैथेटिक। अब जो है अपने आप को कैसे देखती थी वो, मोहन की वाइफ देखती थी, उसके बच्चों की मदर देखती थी, पर जो एज ए इंडिविजुअल वो क्या थी, वो अब अपने आप को देखना भूल गई थी। द सेंस ऑफ लॉस ऑफ हर आइडेंटिटी एंड सेल्फ मेक्स हर से आई एम अ मोहन्स वाइफ, मोहन की वाइफ हूँ। आई आई हैड अ थॉट आई हैड थॉट cut off the bits of me that had refused to be मोहन्स वाइफ। अब बोल रहे कि मैं मोहन की वाइफ हूँ और मेरे मेरे अंदर का जो हिस्सा ये रिफ्यूज़ करेगा कि तुम एज अ मोहन्स वाइफ मेरे को अपनाने से रिफ्यूज़ करेगा, मैं उसको कट कर दूँगी। मतलब मैं सिर्फ मोहन की वाइफ बन के रहना चाहती हूँ। अब जो है जया की सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ हर मैरिड लाइफ हैज़ ब्रॉट टू लाइट एंड शी इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ हर रियल सेल्फ। अभी से समझ आया, जब सेल्फ एग्जामिनेशन किया उसने अपनी मैरिड लाइफ का, उसे लगा कि मैं खुद भी इसमें कुछ हिस्सेदार हूँ। अपने जो मैंने सेल्फ आइडेंटिटी लॉस की है उसमें मैं खुद भी पार्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन एफर्ट टू बी एन आइडियल वाइफ शी लॉसेज हर लाइफ इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस। अब आइडियल वाइफ बनने के उसमें उसने अपने जो सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, अपनी जो इतने सेक्रीफाइस दिए उसने उसने उस अपनी लाइफ ही ख़राब कर ली इन चीज़ों में। हर फेलियर टू बी एन आइडियल वाइफ, उसकी जो फेलियर थी, अब सेक्रीफाइस तो इतने कर दिए पर फिर भी वो फेल हो गई एज आइडियल वाइफ। और मदर एज अ मदर और आइडियल वाइफ वो फिर भी फेल हो गई। आई हैव फेल्ड हिम, ये बोल रहे कि मैंने उसे फेल कर दिया। किसको, मोहन को। ही एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम मी फ्रॉम हिज वाइफ एंड आई हैव फेल्ड हिम। वो बोल रही है कि वो मेरे से कुछ और एक्सपेक्ट करता था इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। वो उससे क्या चाहता, वो उसे सपोर्ट करे, है ना, पर वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाई। और ये बोल रहे कि जब वो मुझसे चाहता था मैं उसे दे नहीं पाई फ्रॉम मी फ्रॉम हिज वाइफ, और मैंने उसे फेल कर दिया। The kind of self realization helps her to find the reason of her unhappy married life. She understands the consequences of suppressed anger. Her silence is nothing but suppressed anger. उसका जो silence था वो कुछ नहीं था, क्या था, suppressed anger था। जो उसने anger दबा रखा था इतने सालों से, वो था। Silence or lack of communication is the cause of marital incapability. She decided to break her long silence and restore her peace and happiness. अब जो है अपना जो लॉन्ग साइलेंस था उसने सोचा मैं अब चुप नहीं रहूँगी, मैं बोल लूँगी और जो उसको अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी जो शांति है उसको रिस्टोर करूँगी। टू प्लग दैट होल इन हर्ट आई विल हैव टू स्पीक और लिसन। Jia bids goodbye to her silence, anger and resentment. She realizes her self-worth, decided to give अब दी प्रीफिक्स नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अब जो उसने अपने साइलेंस को गुड बाय कर दिया, एंगर को गुड बाय कर दिया, अब जो है वो उसने अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ किया और जो पहले से फिक्स नॉर्म्स थी, रूढ़िवादियाँ थी, उनको जो है गिव अप कर दिया। जो जया का डिसीज़न था वो राइट था। जियाज डिसीजन टू एक्सरसाइज हर राइट्स इज़ वेलकम वन। जो उसने अपने राइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया वो अच्छा था। शी वांट्स टू लिबरेटेड बाय रिस्पेक्टिंग हर फीलिंग्स एंड डिज़ायर। वी डोंट चेंज ओवरनाइट बट वी कैन चेंज ऑलवेज होप। विदाउट दैट लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। इन्होंने बोला कि लाइफ जो है एकदम चेंज नहीं होती। लाइफ जो है, जो होप होती है चेंज होने की, वो हमेशा रहती है और जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। दस वी कैन से दैट लॉन्ग साइलेंस इज द स्टोरी ऑफ जया सॉलिटरी क्रूसेड अगेंस्ट द डिफीटिंग साइलेंस दैट हैज़ ट्रैप्ड द लाइक्स ऑफ हर फॉर जनरेशन। अब जो ट्रेजिक प्रिडिक्टामेंट है ये किसका, देश पांडे का, इज़ द आउटकम ऑफ मेल डोमिनेशन इन पैट्रियार्कल कल्चर। ये जो है
किसी क्रिटिक ने बोल रखा है इसके बारे में, क्या कि जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उसके कारण जो है ये जिया की जो इतनी सारी जो हॉन्टिंग्स थी, ये सब कुछ जिया के साथ हुआ, ये मेल डोमिनेशन सोसाइटी की वजह से हुआ। ठीक है, अब जो है हम अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान एज अ पार्टीशन नॉवल, उसके बाद हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्वेश्चन करेंगे, एक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ का भी क्वेश्चन इस वीक में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जो है जे ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया। अब इम्पर्सनल थ्योरी, ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।